मैं पहुंचा हूँ घोड़ासहन के अंदर, जो कि ढाका विधानसभा के अंदर आती है ये घोड़ासहन। और यहाँ पर देख सकते हैं कि राणा रणजीत सिंह पहुंचे हुए हैं अपने समर्थकों के पास, और उनके जो समर्थक है उनके साथ जो दुर्घटना हुई, उनके साथ जो मारपीट हुई है और विरोधियों के द्वारा उनके पास उनके समर्थकों पर हमला किया गया है। तो यहाँ पर राणा रणजीत सिंह को जैसे खबर मिली, वो यहाँ पर आनन फानन अपनी पूरी टीम के साथ, अपने कार्यकर्ता के साथ यहाँ पर पहुंचे। लगभग अगर बात करते हैं तो रात की लगभग 2 बज रहे हैं, अभी फिलहाल 2 बज रहे हैं, रात के AM 2 हो रहा है। और अपने लगभग 150-200 से साथ में लोग लेकर आए हुए हैं। जितनी भी उनकी पूरी ढाका की टीम है, सबके साथ लगभग 15 से 17 गाड़ी यहाँ पर है, और भी जितनी भी गाड़ी है, जितने भी हो सकते थे लोग यहाँ पर पहुंचे। आजू बाजू के जितने भी उनके समर्थक है सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और राणा रणजीत सिंह जैसे मीटिंग कर रहे थे ढाका में, उनको जैसे ही खबर मिली कि हमारे समर्थकों पर हमला हुआ है घोड़ासहन के अंदर, तो वो फौरन यहाँ पर पहुंचने का काम किया। लगभग 2 बज रहा है, आप समझ सकते हैं कि रात के 2 बज रहे हैं। और अगर बात करते हैं तो इन पर जो हमला हुआ है और घोड़ासहन के क्षेत्र के अंदर, और राणा रणजीत सिंह दिन में मतलब शाम के समय इनके पास आए थे, जो कि चाय नाश्ता का इनके घर पे प्रोग्राम रखा गया था। बेसिकली बात यह है कि इनका प्रोग्राम रखा गया था और वो चले गए वापस राणा रणजीत सिंह। उसके बाद से जो इनके समर्थक है राणा रणजीत सिंह के, इनके घर पर हमला हुआ। जैसे आप यहाँ पर उनके घर पर हमला हुआ, औरतों पर हमला किया गया, पुरुष जो भी है उन पर हमला किया गया। तो घर में लगभग घर के कई सदस्यों पर हमला किया गया, महिलाएं और उम्र दराज, जो कि इनकी माँ के घर में लगभग एक बुजुर्ग है, 70 पर 65 प्लस इनकी उम्र हो सकती है, उन पर भी हमला किया गया। और पुरुष है लगभग घर के फैमिली मेंबर्स की अगर बात करते हैं तो 5 से 6 लोगों पर कुल हमला किया गया है। और राणा रणजीत सिंह जो कि AIMIM के कैंडिडेट शिवर संसदीय क्षेत्र से, और यहाँ पर वो प्रचार करने के लिए शिवर संसदीय क्षेत्र के अलग अलग जगह में जाते रहते हैं। और इसी में जैसे आज के दिन 20 तारीख को वो आए थे घोड़ासहन के अंदर अपने क्षेत्र में घूमने के लिए, अपने समर्थकों से मिलने के लिए, चुनाव का जायजा लेने के लिए। लेकिन जब वो वापस गए तो गांव के उसके आजू बाजू वालों को पसंद नहीं आई कि आपने राणा रणजीत सिंह को क्यों बुलाने का काम किया था, जिसकी वजह से उन पर हमला किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबके सर पे पट्टी लगा हुआ, किसी के हाथ डैमेज कर दिया गया, किसी का कुछ कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी तादाद में मतलब बोल सकते हैं पथराव किया गया है, और पत्थर से, ढेला से, ईंटा से जो भी मिला उनसे यहाँ पर हमला किया गया है। डंडे से, यहाँ से बोला जा रहा है कि डंडे से मारा भी गया उनको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने रोड पे उनके गेट के सामने है पत्थर है, ईंट वगैरह जो भी आप देख सकते हैं, पूरा ईंट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़े बड़े ईंट है जिनसे हमला किया गया। आप सोच सकते हैं कि सर में बताया जा रहा है 5 से 7 टांका उनके सर में लगाया गया है, सर फट गया है। यहाँ पर पुलिस को बुलाया गया है, पुलिस आई, पुलिस ने एक्शन लिया, और फिर उनको जो ट्रीटमेंट का काम होता है उसको पहले करने का काम किया। उसके बाद से फिर उनको घर भेजा, बहुत सारी मसला हुआ। और राणा रणजीत सिंह जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने भी प्रशासन को बुलाने का काम किया, खबर दिलाया। उसके बाद से प्रशासन यहाँ पर आई और राणा रणजीत सिंह ने आश्वासन दिलाया कि जिन पर हमला हुआ है, उनके समर्थकों पर, उन्होंने कहा कि मैं आपके इंसाफ के लिए जहां तक मुझे जाने की जरूरत पड़ी मैं वहां तक जाऊंगा। और मैं ये रात के 2 बजे मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे समर्थकों पर हमला नहीं, ये मुझ पर हमला हुआ है। अगर मेरे समर्थक मतलब कि मुझ पर हमला हुआ है, तो इन्होंने बहुत बारीकी से और बहुत ही मतलब इस चीज को लिया है। और उन्होंने प्रशासन से गुजारिश भी किया, और इन्होंने आवेदन भी प्रशासन को दिया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और इन्होंने आवेदन दिया, प्रशासन ने कहा कि आप मुझे आवेदन दें और मैं इस पर आगे की कार्रवाई जो भी हो सकती है, FIR करनी होगी FIR करूंगा, और जो भी इस पर कार्रवाई होगी मैं उस पर करूंगा। और इन्होंने भी कहा, राणा रणजीत सिंह ने भी कहा कि अगर आप इस पर जल्द से जल्द मतलब कार्रवाई नहीं करते, गिरफ्तारी नहीं करते, तो फिर मैं आगे की कार्रवाई अपने हिसाब से करूंगा। मुझे DM तक जाना हो तो DM तक जाऊंगा, चाहे SP तक जाना हो, जिस लेवल तक मुझे जाना हो, जिससे अगर मुझे काम कराना हो मैं उस तक जाऊंगा और इसे इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। क्योंकि इस एरिया में हमारी पार्टी का जो जनाधार बढ़ रहा है उसे रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, विरोधियों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं आप देखते हैं, इससे पूर्व में जैसे कि योगी अखिलेश्वर जी पर हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद वाली खबर आज देखने को आजकल मिल रही है कि कहीं भी आप कोई भी कैंडिडेट जा सकता है,
अगर उसका कोई भी क्षेत्र है, मान लीजिए अगर ये शिवहर संसदीय क्षेत्र 4 है, तो वो शिवहर संसदीय क्षेत्र में किसी भी गांव, किसी भी जगह वो जा सकते हैं, आजाद है, कैंडिडेट है, तो ऐसा खबर नहीं आनी चाहिए। और इस बात को राणा रणजीत सिंह ने बहुत ही साफ तरीके से कहा कि हम इस पर चुप बैठने वाले नहीं है, हम इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे। हमें अगर आश्वासन दिलाए कि अगर आप इस पर कार्रवाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते तो हम आएंगे, धरना देंगे पुलिस प्रशासन के लिए, हम थाने पर जाएंगे, जो भी हो सकता है हमसे वो करेंगे, लेकिन कार्रवाई इस पर आपको हर हाल में करनी होगी। देखिए यहाँ पर महिलाएं को भी मारा गया है, बहुत ही मतलब मैं वहां पर मौजूद था, मैंने देखने का काम किया, और बहुत बुरी तरीके से मतलब हमला किया गया है विरोधियों के द्वारा। लेकिन स्पष्ट ये नहीं है कि किसके द्वारा किया गया, कुछ कोई भी हो सकता है विरोधी, क्योंकि चुनाव के समय बहुत सारे विरोधी होते हैं, किसी को कोई पार्टी पसंद नहीं आती, किसी को कोई नेता पसंद नहीं आता, तो ये सब एक प्रशासन के लिए चुनौती भी बन जाती है। प्रशासन को सर कंट्रोल करना होता है। प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा और ये नहीं होनी चाहिए। प्रशासन ने भी कहा कि सबको अधिकार है अपना अपना चुनाव लड़ने का, अपने अपने चुनाव प्रचार करने का, क्योंकि जब वो प्रचार नहीं करेंगे, क्षेत्र में नहीं जाएंगे, तो फिर वो चुनाव कैसे जीतेंगे। तो प्रशासन की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। और राणा रणजीत सिंह ने भी कहा कि अगर आप कार्रवाई करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, संदेश अच्छा जाएगा कि लोगों के बीच में कि अगर कोई गलत करेगा तो उन पे कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा, और हो सकता है कि आज मेरे कार्यकर्ता, मेरे समर्थकों पर हमला किया जाएगा, कल किसी और के कार्यकर्ता समर्थकों पर हमला किया जाएगा, कल किसी कैंडिडेट पर हमला किया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरा जो ये इन्होंने एक आवेदन सौंपा है, और इन्होंने कहा कि इस पे आप जितना जल्दी हो सके कल से इस पे कार्रवाई करें, और उस पर गिरफ्तारी वाला जितना भी हो सके उसको जल्द से जल्द आप गिरफ्तारी करें और उसको अंदर डालने का काम करें, ताकि आगे कोई भी आदमी ऐसा काम करने से पहले वो 10 बार सोचे। तो ये है राणा रणजीत सिंह, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कैंडिडेट शिवहर संसदीय क्षेत्र 4 से। और मैंने आपको अपडेट देने की कोशिश किया जो कि ढाका विधानसभा क्षेत्र के अंदर घोड़ासान से जो भी दुर्घटना हुआ, जो भी मामला हुआ है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, और मैं इसी तरीके का अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूँ। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।